जय हिंद दोस्तों भारतीय सेना आजकल ऑपरेशन सफाई में निकली हुई है। इसलिए एक एक करके इंडिया के सारे दुश्मन ठिकाने लग रहे हैं। सबसे पहले सेना ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादियों को ठोके। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 9 शहरों पर स्ट्राइक करके 100 से ज्यादा आतंकी मारे। और अब खबर आ रही है कि भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। दोस्तों आपको बता दूं 2016 में भारत ने म्यांमार और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और भारतीय सेना दुनिया के गिने चुने सेनाओं में शामिल हुई जिन्होंने दूसरे देशों में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना कितनी शक्तिशाली है। दोस्तों अभी की बात करें तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा ने खुद सामने से बताया कि कैसे भारतीय सेना ने ड्रोन के जरिए उन पर हमला करके उनके कैंप तबाह किए हैं। हालांकि भारतीय सेना की ओर से इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है, लेकिन आपको बता दूं कि उल्फा पे हुए इस हमले से भारतीय सेना ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का प्लान पूरी तरह से फेल कर दिया है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भारतीय सेना ने आसाम और मणिपुर को आतंकी गतिविधियों से बचा लिया। तो ये उल्फा ही क्या है और पूर्वोत्तर को इससे कैसे खतरा है और भारतीय सेना के हमले में उन्हें कितना नुकसान हुआ, चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो से जानकारी मिलती है तो इसे लाइक और शेयर करें। उल्फा ने दावा किया है कि भारतीय ड्रोन हमलों में उसके 3 कमांडर मारे गए हैं। उल्फा के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने सीमा पार करके उसके शिविरों को निशाना बनाकर कई एयर स्ट्राइक किए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ये घटना ऐसे समय में आई है जब असम और पूर्वोत्तर में उग्रवाद फिर से बढ़ रहा था और सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार ठिकानों को लेकर गंभीर चिंताओं में हैं। देखिए दोस्तों उल्फा की बात करें तो उल्फा एक चीन समर्थक उग्रवादी संगठन है। इससे चीन से हथियार सप्लाई किए जाते हैं ताकि भारतीय सीमा के अंदर आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। उल्फा के मुख्य ठिकाने म्यांमार के सगाई इलाके के अंदर गहरे जंगलों में फैले हुए हैं। इनमें से प्रमुख शिविर लुंगमाक टाका में हेडक्वार्टर है, जबकि हयात बस्ती और कैंप 779 के कई ठिकाने हैं। इन शिविरों में संगठन के करीब 250 हथियारबंद कैडर रहते हैं। म्यांमार की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और कमजोरी का फायदा उठाकर ये जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम नागा उग्रवादी संगठन NSCN के और मणिपुर के विद्रोही गुट इन शिविरों से ऑपरेट करते हैं। आपको बता दूं कि उल्फा का लीडर परेश बरुआ है, जिसे शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश ने सजाए मौत सुनाई थी, लेकिन बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद उसकी मौत की सजा को रद्द कर दिया गया। इस संगठन का मकसद असम को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र असम का निर्माण करना है। रिपोर्टों के अनुसार उल्फा हर साल असम के व्यापारियों और उद्योगपतियों से जबरन वसूली कर 5 से 6 करोड़ की उगाही करता है। इसके अलावा नए कैडरों को ट्रेनिंग देता है, स्थानीय स्तर पर डर फैलाता है और पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से समर्थन हासिल कर आतंकवाद फैलाने का काम करता है। अब इसी उल्फाई ने दावा किया है कि रविवार सुबह 2 से 4 बजे के बीच नागालैंड के लोंगो के पास म्यांमार सीमा से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पंगसाई पास तक कई ठिकानों पर हमला किया गया। हमलों में इस्तेमाल किए गए लगभग 150 से अधिक ड्रोन इजराइल और फ्रांस में बने थे। संगठन ने बताया कि भारतीय हमलों में संगठन के लेफ्टिनेंट जनरल नैन मेधी की मौत हो गई और 19 घायल हो गए। उसके 2 और नेता ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम मिसाइल हमले में मारे गए। दोस्तों भारतीय सेना की इस कार्रवाई से सबसे बड़ा झटका चीन और पाकिस्तान को लगेगा। हालांकि चीन सीधे तौर पे उल्फा को समर्थन देने की बात से इनकार करता है, लेकिन भारत को अच्छे से पता है कि उल्फा को हथियार और पैसे चीन से मिलता है। चीन भारत को कमजोर करने के लिए हर तरह का पैंतरा जमाता है और इस चाल में पाकिस्तान का भी हाथ रहता है। और जब से बांग्लादेश में सत्ता बदली है तब से उल्फा को बांग्लादेश से भी सपोर्ट मिला है। हालांकि जिस तरह से भारतीय सेना ने ड्रोनों से हमला करके उनके कमांडरों सहित कैंपों को तबाह किया है, उसके बाद से ये संगठन कुछ सालों तक आतंकी गतिविधियां नहीं कर पाएगा और इससे सबसे बड़ा झटका चीन को लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।